उर्दू मेंटोर में खुशामदीद। कभी सोचा है कि क्यों किसी की एक छोटी सी बात हमारा पूरा दिन खराब कर देती है, या फिर कोई मामूली सा वाकया जहन में घंटों तक एक तूफान सा मचाए रखता है ना? तो आज हम इसी की बात करेंगे। हम सीखेंगे कि एक ऐसा जहन कैसे बनाया जाए जो बाहर की बातों से परेशान ना हो, जिसे हम कहते हैं अनबॉदर्ड माइंड, यानी अंदर का सुकून हासिल करना। सिर्फ 90 सेकंड्स, हाँ बस इतना ही। ये कोई आम वक्त नहीं है। साइंस कहती है कि ये वो वक्त है जब गुस्सा पैदा करने वाले स्ट्रेस केमिकल्स आपके जिस्म में एक्टिव रहते हैं। उसके बाद उनका असर खत्म हो जाना चाहिए। सोचने की बात है, सिर्फ 90 सेकंड्स। तो सवाल ये उठता है कि अगर गुस्से की नेचुरल लाइफ सिर्फ 90 सेकंड है, तो फिर हम उसे मिनटों, घंटों और कभी-कभी तो दिनों तक अपने साथ क्यों घसीटते रहते हैं। आज हम यही समझेंगे कि हम अनजाने में इस आग को हवा कैसे देते हैं, और सबसे अहम, इसको बुझाने का कंट्रोल वापस कैसे हासिल कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे हम किसी और के रिमोट कंट्रोल पर चलने के बजाय एक ऐसी पुरसुकून शख्सियत बन सकते हैं जिसे कोई हिला ना सके। तो इस सफर के लिए हमारे पास 4 स्टॉप्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम ट्रिगर क्यों होते हैं। इसके बाद हम अपने अंदर की दुनिया को मास्टर करना सीखेंगे। फिर हम एक प्रैक्टिकल रेजिलियंस टूल किट तैयार करेंगे, और आखिर में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी जिंदगी के ड्रामे में एक्टर बनने के बजाय एक ऑब्जर्वर यानी एक तमाशाही बना जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफर का पहला हिस्सा। यहां हम ये समझेंगे कि आखिर ऐसा होता क्या है जब हमारे बटन्स पुश किए जाते हैं। असल में हमारे अंदर चल क्या रहा होता है। यहां पर आता है वो 90 सेकेंड रूल। देखें, न्यूरोलॉजी हमें बताती है कि गुस्से की जो केमिकल वेव आती है ना, वो असल में बहुत छोटी होती है, बिल्कुल एक चिंगारी की तरह, जो बस 90 सेकंड तक रहती है। लेकिन हम इस छोटी सी चिंगारी को आग का दरिया कैसे बना देते हैं? हम अपने जहन में इस कहानी को, इस पूरे सीन को बार बार रिप्ले करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें क्या कहना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। बेसिकली हम इस वाक़ये को बार बार जी कर इस आग में पेट्रोल डालते रहते हैं। गुस्से को जिंदा हम खुद रखते हैं। तो सबसे अहम बात यहां पर यह है कि ये जो हम सोचते हैं ना कि फलां ने मुझे गुस्सा दिलाया, ये असल में एक मिथ है, एक धोखा। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम अपनी पावर उनके हाथ में दे देते हैं। फिर हमारा इमोशनल रिमोट कंट्रोल उनके पास चला जाता है। सच तो यह है कि कोई भी आपके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद उन्हें इसकी इजाजत ना दें। और इस पावर को वापस लेना, यही असल आज़ादी का पहला कदम है। और साइकोलॉजी टुडे का ये कोट इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। इसमें लिखा है, हम हमेशा इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं कि लोग हमारी गलतियों के बारे में कितना बुरा सोचते हैं। और ये बिल्कुल सच है। हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं, परेशान होते हैं, सिर्फ इस डर से कि लोग क्या सोचेंगे। हम अपने जहन में एक पूरी फिल्म बना लेते हैं कि सब हमारा मजाक उड़ा रहे होंगे, जबकि हकीकत में शायद उन्हें याद भी ना हो कि हुआ क्या था। तो ये जो हमारे ट्रिगर्स हैं, जिन्हें हम इमोशनल लैंडमाइंस भी कह सकते हैं, ये अचानक से नहीं आते। इनकी जड़ें हमारे माजी में होती हैं। ये पैटर्न्स हैं, जैसे कोई ऐसी सिचुएशन जो पुरानी नाकामियों की याद दिलाए, या कोई ऐसा शख्स जो आपको अपने किसी क्रिटिकल पेरेंट या बॉस की तरह लगे, कुछ अल्फाज जो सीधा जाकर पुराने जख्मों पर लगते हैं, या वो लम्हात जब आपको लगे कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही या आपकी इज्जत नहीं की जा रही। इनको पहचानना, उन लैंड माइन्स को मैप करना, उन्हें डिफ्यूज करने का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। आखिर आप उस चीज़ से कैसे लड़ सकते हैं जिसे आप देख ही नहीं सकते? ओके, तो अब जब हमने अपनी इमोशनल लैंड माइन्स को पहचान लिया है, अब वक्त है अपने अंदर के किले को मजबूत करने का। चलें, अब हम प्रॉब्लम को समझने से आगे बढ़कर सोल्यूशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की तरफ चलते हैं। और इस सफर में हम कदीम फलसफों से भी मदद लेंगे और मॉडर्न साइकोलॉजी से भी। मशहूर साइकोलॉजिस्ट कार्ल यंग ने एक बहुत गहरी बात की थी। उन्होंने कहा कि हर ट्रिगर और हमारे रिएक्शन के दरमियान एक छोटा सा स्पेस, एक वक्फा होता है, और हमारी असल पावर इसी स्पेस में छुपी है। देखें, रिएक्ट करना फौरी होता है, ऑटोमेटिक, जज्बाती, यह हमारे दिमाग का पुराना सर्वाइवल वाला हिस्सा कंट्रोल करता है। लेकिन रिस्पॉन्ड करना यानी जवाब देना, वो सोचा समझा होता है। इसमें हम चुनाव करते हैं, ये पुरसुकून होता है। ये तब होता है जब हम इस छोटे से स्पेस को इस्तेमाल करके अपने दिमाग के नए लॉजिकल हिस्से को कंट्रोल संभालने का मौका देते हैं। कदीम स्टोइक फिलोसोफर्स जैसे कि मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि कभी-कभी हमें जूम आउट करके एक बिगर पिक्चर देखनी चाहिए। जब कोई ट्रैफिक में कट मारता है या कोई हम पर तनकीद करता है, तो उनका ये कोट याद रखें, पूरी जमीन एक नुक्ते के बराबर है और उसमें तुम्हारा घर कितना छोटा सा हिस्सा है।
जब हम चीज़ों को इस कायनाती पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमारी रोज़मर्रा की परेशानियां, लोगों की बातें, ये सब कितनी मामूली लगने लगती हैं, है ना? ये सोच हमें लोगों की राय के बोझ से आज़ाद करती है। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है। कार्ल यंग के मुताबिक वो चीज़ें जो हमें दूसरों में सबसे ज़्यादा इरिटेट करती हैं, वो अक्सर हमारे अपने शैडो का, यानी हमारी अपनी शख्सियत के उन हिस्सों का अक्स होती हैं जिन्हें हम कबूल नहीं करना चाहते। तो अगली बार जब कोई तनकीद करे तो इसे एक हमले के तौर पर लेने के बजाय एक आईने के तौर पर देखें। ये आपको अपनी छुपी हुई कमजोरियों को देखने का मौका दे सकता है। इस लिहाज से देखा जाए तो जो लोग हमें इरिटेट करते हैं वो अनजाने में हमें खुद को बेहतर समझने का एक कीमती मौका दे रहे होते हैं। सिर्फ थ्योरी और फिलॉसफी से काम नहीं चलता, ठीक है ना? तो अब आते हैं अपने सफर के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। हम अब एक रेजिलियंस टूल किट तैयार करेंगे, यानी ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स जो आपके सुकून को महफूज रखें और जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहला और सबसे आसान टूल 3 सेकंड पॉज। इसको आप एक मेंटल टाइम आउट भी कह सकते हैं। ये ट्रिगर और रिस्पॉन्स के बीच वो ज़रूरी स्पेस पैदा करता है। करना क्या है? बहुत सिंपल। जैसे ही आपको लगे कि आप ट्रिगर हो रहे हैं, 1, 2, 3 सेकंड के लिए रुक जाएं, एक गहरी सांस लें और फिर उस लम्हे के जोश में रिएक्ट करने के बजाय अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक रिस्पॉन्ड करने का फैसला करें। ये छोटा सा वक्फा आपको उस नुकसान से बचा सकता है जिसे ठीक करने में हफ्तों लग जाते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल टूल की तरफ। इसे कहते हैं नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, या शॉर्ट में एनवीसी। अब इसके नाम से घबराना नहीं है। इसका मतलब है ऐसी गुफ्तगू जिसमें तशद्दुद या इल्ज़ाम तराशी ना हो। ये बेसिकली मुश्किल बातों को लड़ाई झगड़े के बगैर अंडरस्टैंडिंग के साथ सुलझाने का एक तरीका है। इसको मार्शल रोजनबर्ग ने डेवलप किया था और इसका फोकस इल्ज़ाम देने के बजाय सबकी नीड्स और फीलिंग्स को समझने पर होता है। एनवीसी के 4 आसान से स्टेप्स हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन, यानी मुशाहिदा। सिर्फ फैक्ट्स बताएं, कोई जजमेंट नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये कहने की बजाय कि तुम हमेशा गंद मचाते हो, आप कहें मैंने देखा कि बर्तन सिंक में पड़े हैं। देखा, सिर्फ फैक्ट। दूसरा फीलिंग, यानी एहसास। आप बताएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। मुझे थकावट महसूस हो रही है। तीसरी चीज़ नीड, यानी ज़रूरत। आपके इस एहसास के पीछे क्या ज़रूरत है? क्योंकि मुझे साफ सुथरे माहौल की ज़रूरत है। और चौथा और आखिरी स्टेप रिक्वेस्ट, यानी दरख्वास्त। एक क्लियर सी रिक्वेस्ट करें, क्या आप मेहरबानी करके बर्तन धोने में मेरी मदद करेंगे? ये तरीका इल्ज़ाम तराशी को एक पॉजिटिव रिक्वेस्ट में बदल देता है। बहुत पावरफुल है। एक और ज़रूरी चीज़ है बाउंड्रीज। याद रखें, हेल्दी बाउंड्रीज दीवारें नहीं होती जो लोगों को दूर कर दें। ये दरवाजे होते हैं, और इन दरवाज़ों का गेटकीपर कौन है? आप खुद। बाउंड्रीज आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करती हैं। ये लोगों को क्लियर मैसेज देती हैं कि आप क्या चीज़ कबूल करेंगे और क्या नहीं। और ये सेल्फ रिस्पेक्ट की, अपनी इज्जत करने की एक बहुत बड़ी निशानी है। चलें, इस टूल किट में कुछ और चीज़ें भी शामिल करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है कंपैशनेट डिस्टेंस, यानी किसी के दुख में शरीक हों, उनकी परवाह करें, लेकिन उनका इमोशनल बोझ अपने कंधों पर ना उठा लें। फिर है द स्टोरी स्टॉपर। अपने जहन में चलने वाली नेगेटिव कहानी को पकड़ें और इसे एक बेहतर पॉजिटिव कहानी से रिप्लेस कर दें। एक और ज़बरदस्त टूल है ग्रैटिट्यूड रीसेट। ये याद रखें कि गुस्सा और शुक्रगुजारी एक साथ महसूस नहीं की जा सकती। जिस लम्हे गुस्सा आए, उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। गुस्सा खुद ब खुद कम हो जाएगा। और आखिर में फाइंड योर फ्लो। कोई ऐसी हॉबी, कोई ऐसा काम ढूंढें जिसमें आप इतना डूब जाएं कि वक्त का एहसास ही ना रहे। यह आपके फोकस और रेजिलियंस को बिल्ड करता है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से की तरफ। यहां हम इन सारे आइडियाज और टूल्स को मिलाकर एक नए अंदाजे जिंदगी की बात करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं लड़े बगैर जीतने का फन, यानी दी ऑब्जर्वर बनना। देखें, यहां मकसद बेहिस या इमोशनलेस बनना बिल्कुल नहीं है। मकसद ये है कि हम अपने जज्बात के कैदी बनने के बजाय उनके एक पुरसुकून ऑब्जर्वर बन जाएं। अपने ख्यालात और एहसासात को ऐसे देखें जैसे आसमान पर बादल गुजर रहे हैं। आप वो बादल नहीं हैं, आप वो पूरा वसी पुरसुकून आसमान हैं जो इन बादलों को आते जाते देख रहा है। जब ये एहसास आ जाता है ना, तो यही असल आज़ादी है। और मशहूर चीनी फिलॉसफी लाओ ज़ो की ये बात इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है। उन्होंने कहा था, अगर आप इस बात की परवाह करते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, तो आप हमेशा उनके कैदी बने रहेंगे। और आजकल की दुनिया में ये बात शायद पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो गई है। तो आखिर में बात वहीं आ जाती है कि चुनाव आपके हाथ में है। ये सारे टूल्स, ये सारी सोच आपको हर रोज़ ये पावर देती है कि आप चुनें। तो क्या आप अपने जज्बात और लोगों की राय के कैदी बनकर रहना चाहते हैं, या फिर अपनी अंदर की दुनिया के आज़ाद और पुरसुकून ऑब्जर्वर बनना चाहते हैं? फैसला आपका है।
अगर आपको इमोशनल मजबूती पर हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अंदर का सुकून एक ऐसा तोहफा है जो बांटने से बढ़ता है। आपके सपोर्ट से ही हमें हिम्मत मिलती है कि हम सब मिलकर अपने जहनों को बेहतर बनाने के सफ़र को जारी रखें। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।